आज ये प्रेजेंटेशन में मैं ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि सबसे इजीएस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं जो बताने वाला हूँ, ये अप्लाई करने के लिए आपको 30 मिनट इससे ज़्यादा पर डे आपको टाइम देने का ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट से अगर कुछ पैसा इनकम करना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत वो जो स्ट्रैटेजी है वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपका इमोशनलेस एक्शन देना पड़ेगा, तब जाके आप महीने में आपका कैपिटल का 8 to 10% इंक्रीज कर सकते हो, गेन कर सकते हो। तो आप तो समझ रहे हो कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये मैंने कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। तो एज इट इज़ जो स्क्रिप्टलेस जो मैं बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये दिल से ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो अच्छा से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। और ये जो मेथड जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, ये मेथड मैं जितना रिसर्च किया, मैं जितना प्रैक्टिकली अप्लाई किया, तो मुझे लगा इससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी, कोई मेथड हो ही नहीं सकता है इतना इजी। और कम एफर्ट देना पड़ता है और कम टाइम लगता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेन बात यही है। तो वही एक रास्ता है जो स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है? जो एम्प्लॉयड है, जो कोई सर्विस में जुड़ा हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत दिन में टाइम निकल के भी ये चीज़ कर सकता है। और महीने में 8 to 10% कैपिटल गेन करना मतलब बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और जो बिगिनर है आराम से थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का डेली चार्ट लिया। देखिए, शेयर बाजार में बहुत सारा सेक्टर्स है, जैसे FMCG है, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऐसा बहुत सारा सेक्टर है। तो उसमें मान लो 4-5 सेक्टर आप चुनिए, और उसमें भी 4-5 सेक्टर का मेन बहुत अच्छा स्टॉक्स वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, उसका डेली चार्ट आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। और जैसे आपको मैं अभी सिखाने वाला हूँ, जो प्राइस एक्शन आपको अंडरस्टैंडेबल लगे उस हिसाब से आपको रिस्क ऑप्टिमाइज करके ट्रेड इनिशिएट करना है। तो मान लो आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, तो 5 लाख का आप 5 डिवाइड कर दो, तो 1 लाख पर स्टॉक के पीछे आपको मान लो इन्वेस्ट करना है। और वही 1 लाख का 2% या 1% जितना आपको रिस्क जमेगा उतना ही रिस्क लेके आप काम करोगे। और रिवॉर्ड 1:4, 1:5 ऐसा होना चाहिए। मतलब उसमें से 1 लाख रुपया से अगर 2,000 का आप रिस्क ले रहे हो, तो आपको टारगेट ऐसा होना चाहिए कि 8,000 या 10,000। और वो भी एक हफ्ते में भी आ सकता है, या 10-12 दिन, 15 दिन में भी वो गेन आप कर सकते हो, उतना रिवॉर्ड आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑली टोटली मान लो 5 ट्रेड आपने लिया, तो 3 ट्रेड अगर आपका फेवर में गया तभी आप बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाओगे, क्योंकि हर ट्रेड आपका विनिंग ट्रेड नहीं होने वाला है। ये स्टॉक मार्केट का रूल्स है, आपको लॉस तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन जब लॉस खा रहे हो तो आपको वो 1 या 2% के ऊपर नहीं खाना है, बस नहीं रखना है लॉस। और जब आप प्रॉफिट ले रहे हो तो प्रॉफिट आपको 8%, 10% ऐसा आपको टारगेट रखना है। तो यहाँ पे जो डेली चार्ट HDFC बैंक का मैंने लिया, तो देखिए एक पोजीशन है, ये पोजीशन आप
ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एक पहले रेजिस्टेंस हुआ कर रहा था, उसके बाद यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट चला और यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया। ये जो रेड कैंडलस्टिक है, अगर आप पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी जानोगे तो फिर आपको ये समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कैसे ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, देखो मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूं तो आपको बहुत इजीली समझ पाओगे। यहां से ये जो एक बुलिश मूवमेंट दिया, एक सिंगल बुलिश पुश दिया। अभी ये सिंगल बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना ही हुआ था, इतना ही हुआ था। फिर और एक बुलिश पुश देने का कोशिश किया, लेकिन देखो इतना ही बुलिश पुश देने के बाद ये जो छोटा जो बुलिश पुश है इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या है, पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी अगर आप जानोगे तो ये जो टोटल जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था, पहले जो सिंगल जो बुलिश पुश था उसका रिट्रेसमेंट लेवल से अपसाइड मेजर करना था। मतलब इतना एक लेवल ऐसा होना चाहिए था। तो देखो इतना जो बड़ा जो गैप ये फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब प्राइस को डाउनसाइड एक थ्रस्ट देगा। ठीक है, तो मोटा मोटा इतना समझ लो। और इन डेप्थ अगर आप समझना चाह रहे हो तो फिर ये चैनल पे कुछ वीडियोस देखोगे, 8-10 वीडियो देख लोगे, छोटा छोटा वीडियोस, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैप जो प्राइस फिलअप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि प्राइस को डाउनसाइड थ्रस्ट देगा। अभी आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, मेन बात वही है। तो देखिए ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ इतना छोटा सा, इसका ये जो 50% लेवल जो तोड़ा था ये रेड कैंडल, देखिए नेक्स्ट कैंडल वही 50% की यहाँ पे टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे जो टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, ये इसका नजदीक जब आया तब आप सेल करोगे और आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। तो मान लो इतना ये जो रिस्क है आपका 2000 का रिस्क है, मान लो 2000 का रिस्क है। और देखो एक झटके में यही सपोर्ट लेवल पे आया, तो इतना जस्ट विजुअली आप ऑब्जर्व करो तो आपको 1:5 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल गया। मतलब जब आपका लॉस होने वाला था, अगर होता तो आपका 2000 का लॉस होता, लेकिन यहाँ पे देखो आपको 10K का प्रॉफिट दिया। तो 1 लाख का 10K अगर प्रॉफिट दिया मतलब आपका 10% कैपिटल ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। अभी ऐसा बहुत सारा जगह पे ये सिस्टम लागू है। देखो यहाँ पे भी देखो, एक पहले तो बुलिश पुश दे रहा था। ठीक है, ये जो बुलिश पुश दिया, तो यहाँ पे ये जो बुलिश पुश दिया, बुलिश पुश देने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, फिर और एक बुलिश पुश दिया। लेकिन यहाँ पे क्या सिनारियो हुआ, देखो ऑलमोस्ट सेम है। ये जो बुलिश पुश दिया इसका रिट्रेसमेंट इतना हुआ था, तो रिट्रेसमेंट खत्म करके और एक अपसाइड पुश देने के लिए तैयार था, दिया था। लेकिन ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, देखो इसका नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे ये जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस था यहाँ पे ओपन हुआ था, तब आप बिंदास ये पोजीशन पे अगर आप सेल करते, आपका स्टॉप लॉस तब ऊपर रहता। तो आपका देखो रिस्क कितना है और आपको आराम से बहुत अच्छा खासा 1:5 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे भी देखो आपको 10% का कैपिटल गेन हुआ। अभी सिमिलरली ये सब जो पोजीशन है सेम चीज है, ये सब जो पोजीशन है सेम चीज है। तो अगर मैं बताऊं तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेड लेना है। और ये जो फंडामेंटल जो मैं बता रहा हूं, ये पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी, ये अगर आप ठीक से समझ लोगे ना तो आपका जिंदगी सुधर सकता है। मतलब आप एम्प्लॉयड हो फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसा इनकम कर पा रहे हो। ठीक है, जो आपका जो रेगुलर जो एक्सपेंस है, जो अपना जो खर्चा है, आप सिंपली ये मेथड अप्लाई करके आप वो निकल सकते हो। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब पोजीशन का मैं बात कर लेता हूं।
अभी एक पोजीशन और एक पोजीशन, ये दो पोजीशन आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक बुल ट्रेंड चल रहा है, तब आपको कहाँ पे एंट्री लेना है और रिस्क को कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है। जितना कम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करोगे उतना ही बेटर है, आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है वो देखो। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड का शुरुआत हुआ था और शुरुआत होते यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया था। तो रिट्रेसमेंट कैसे किया था अगर मैं दिखाऊं तो पहले इतना एक फर्स्ट एक बुलिश पुश दिया, ये बुलिश पुश देने के बाद उसका रिट्रेसमेंट यहां तक था, फिर एक सेकेंड एक बुलिश पुश दिया, ठीक है, सेकेंड एक बुलिश पुश दिया। अभी ये जो रिट्रेसमेंट का जो लेवल था इतना ही जो लेवल था, देखो इसका 50% के ऊपर, काफी ऊपर ये सब ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और देखो बाद में वही 50% लेवल पे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है 3-4 दिन के बाद। तो आप छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप बाई करोगे तो देखो आप अगर एक झटके में देखो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, लेकिन और ज्यादा अगर पेशेंस रखते होल्ड करते तो आपको पता है कितना मिल सकता था, 1:7-8 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता था। मतलब कुछ दिनों में 20 दिनों में मान लो आपका कैपिटल 15% इंक्रीज हो जाता, ठीक है। तो यही है मजा इसमें, अगर थोड़ा सा काम करोगे। देखो ये एग्जिस्टिंग बुल ट्रेंड में आप कहां पे ट्रेड ले रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो जब डिक्लाइन कर रहा है। और डिक्लाइन कैसे कर रहा है, जब ये चीज आप समझ पाओगे ना, ये जो रिट्रेसमेंट, ये चीज अगर आप समझ पाओगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। सेम हियर यहाँ पे भी वैसे ही है, तो यहाँ पे भी मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग एक बुल ट्रेंड चल रहा था और ये बीच में ही एक रिट्रेसमेंट किया, ओके। अभी रिट्रेसमेंट कितना किया मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट का लेवल ही मैं दिखा देता हूं। तो इतना ही रिट्रेसमेंट किया था, ये जो एग्जिस्टिंग जो बुल ट्रेंड चल रहा था इतना ही रिट्रेसमेंट किया था। तो सीधा सीधा आप एक काम करो, इसका 50% मार्क कर दो, तो ऑलमोस्ट ऐसे 50% हुआ। तो देखो इतना दिन के बाद वही 50% लेवल पे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आया तो छोड़ने का नहीं, इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया और देखो आपको फटाक से कुछ दिनों में 1:5 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। मतलब अगर 2% रिस्क लेकर अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ दिनों में वो 10% आपका कैपिटल ग्रोथ दिखाया। तो यही है फंडा। तो इसके ऊपर थोड़ा अगर काम करोगे ना तो आपका जिंदगी सुधर सकता है, मैं बोलता हूं। तो ये सब चीज के ऊपर काम करो। देखो और एक बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आया था, ये पोजीशन पे भी आया था, यहाँ पे भी अगर बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा सा रहता, तभी देखो उसके बाद कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट मिला। तो ऐसे ही काम करो भाई। और भी कई जगह है ऐसा दिखाने के लिए, दिखाने लायक है, तो ये पोजीशन पे भी ध्यान दो। अभी देखो सेम चीज है, स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जो सिंपल सा लॉजिक लेके काम करता है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी या मेथड लेके काम करता है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट बोलते हो, मनी डाइवर्सिफाई करते हैं, तो ही वो बंदा बिंदास सस्टेन कर पाता है और ह्यूज वेल्थ जनरेट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोजीशन का बात अभी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पहले तो प्राइस डिक्लाइन कर रहा था, मतलब प्राइस कम होते जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ, देखो यहाँ पे लेटेस्ट एक बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ था, लेटेस्ट इतना ही एक बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ और इसका देखो 50% अगर मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है 50%। देखो 50% के काफी ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट दिन यही लेवल पे टेस्ट कर रहा है।
तो आप क्या करोगे, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखो कितना अच्छा खासा एक कुछ दिनों में 4-5 दिनों में आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल गया। तो आपको टारगेट ऐसा रहेगा, जितना छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप काम करोगे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना ही ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। अगर आप मान लो यही जो 50% लेवल को जो तोड़ा था, यही ग्रीन कैंडल, इसका नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे इतना ही छोटा सा, तो आपको 1:5-6 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही आप काम करो। देखो यहाँ पे प्राइस डिक्लाइन कर रहा था, फिर यहां से यहां तक एक मूवमेंट दिया, बियरिश मूवमेंट, और इसका 50% भी मार्क कर दो। देखो पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन वही जब 50% लेवल पे जब प्राइस टेस्ट किया तब आप बाइंग किया और नीचे इतना ही स्टॉप लॉस लगाया। तो आपका रिस्क कितना है, मतलब 2% रिस्क कितना है, पेशेंस रखते तो कितना बड़ा मूवमेंट मिलता। तो ऐसे ही सोचो, ऐसे ही काम करो। देखो सेम हियर, ऐसा बात नहीं है कि ये दो एक जगह पे ही एप्लीकेबल है। देखो ये जो एक रिट्रेसमेंट किया इतना, फर्स्ट एक बियरिश पुश है, उसका रिट्रेसमेंट, ये सेकेंड एक बियरिश पुश है। देखो ये सेकेंड बियरिश पुश का 50% अगर मार्क कर दोगे तो देखो ये बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लेकिन नेक्स्ट दिन में ही देखो यही 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा था। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे वही बड़ा कैंडल के नीचे, तो आपका रिस्क कितना है, तो आपको 1:4 तक ऐसे मिल जाता। तो ऐसे ही काम करो, ऐसी स्ट्रैटेजी लेके काम करो, क्योंकि एक बिगिनर के लिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, साबित होता है। अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं रहेगा, किसी किसी को तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा स्ट्रैटेजी लेके काम करेगा, वो आर्बिट्ररी कोई भी पोजीशन पे ट्रेड उठा लेता है, इनिशिएट कर लेता है। अच्छा ये तो हो गया डेली चार्ट पे मैंने एनालिसिस किया, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एप्लीकेबल है, ये जो फंडामेंटल है। और ये फंडामेंटल पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो मैंने खुद डेवलप किया। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो अगर आप ये चैनल पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन को समझ पाओगे, इसमें एक पकड़ आ जाएगा। ओके, अभी चलते 5 मिनट का चार्ट पे। देखो यही HDFC बैंक का 5 मिनट का चार्ट पे सेम चीज में अप्लाई करता हूं। देखो यहाँ पे वही 5 मिनट का चार्ट लिया HDFC बैंक का, तो यहाँ पे देखो इनिशियली एक बुलिश मूवमेंट चला, बहुत अच्छा खासा दिन का शुरुआत में बुलिश मूवमेंट चला, और उसका रिट्रेसमेंट इतना है, रिट्रेसमेंट खत्म करके देखो एक बुलिश पुश देने का कोशिश किया, लेकिन इतना दूर ही जा पाया। देखो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटजी यही बोलते हैं कि ये जो इतना जो डिस्टेंस है इसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास से वो रिट्रेसमेंट खत्म करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा था, मतलब ऊपर अपसाइड मूवमेंट दे रहा था, लेकिन इतना दूर जा पाया। और पुल बैक एंड स्केलिंग यही बोलते हैं कि इतना डिस्टेंस, तो फिर ये रिट्रेसमेंट लेवल से अपसाइड जाना चाहिए था, तो जगह नहीं बोल के मैं ऐसे एक जगह पे मार्किंग कर रहा हूं। तो देखो ये जो गैप बना, एक गैप कब बना, कैसे मालूम पड़ा, जब ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश है इसका देखो 50% के नीचे जब ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब आपको ये कंफर्मेशन मिला कि प्राइस यही लेवल के ऊपर जाएगा नहीं। तो फिर एक गैप बना, इनविजिबल गैप, जो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी दिखाया आपको। अभी देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो मेरा मेथड यही है कि जो कैंडलस्टिक यही 50% लेवल को तोड़ता है उसका ऊपर ही आप स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा सा ब्रीदिंग के लिए, प्राइस को ब्रीदिंग करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आप टॉलरेंस रखे, बिंदास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे। अगर डाउन साइड बेट लगाते तो देखो एक झटके में कितना अच्छा खासा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। तो यही है मेन फंडा, इसके ऊपर थोड़ा काम करो। अगर ठीक से काम करोगे ना तो ये बहुत कुछ आपको दे सकता है, बहुत कुछ। अभी
ये जो स्ट्रैटेजी जो बोलते ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, जो मैंने डेली चार्ट पे अप्लाई किया वही सेम चीज़ देखो ये पोजीशन पे एप्लीकेबल है। देखो ये जो डाउन साइड जो मूवमेंट दे रहा था, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया था। कैसे रिट्रेसमेंट? ऐसा एक अप साइड टोटल एक रिट्रेसमेंट किया था। अभी इसका 50% मार्क कर दो, इसका 50% मार्क कर दिया तो देखो ये प्राइस ऊपर गया, फिर ट्रेंड रिवर्स होके अपसाइड मूवमेंट दिया, लेकिन देखो वही ऑलमोस्ट 50% लेवल पे ही यहाँ पे फिर रिवर्स होके डाउन साइड मूवमेंट दिया। समझ पा रहे हो? तो यही बात है कि ये इतना एक्यूरेसी देता है। अगर मान लो ये लेवल से यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट किया था, अगर ये 50% लेवल से अगर वो टेस्ट करके डाउन साइड मूवमेंट देता तो मैं क्या समझता कि ये प्राइस यहाँ पे तो आया था और नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता था। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, आपको ये थोड़ा बहुत इसमें स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटजी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एक ट्रेडर के लिए जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाह रहा है और कोई लैगिंग इंडिकेटर का सहारा नहीं लेना चाह रहा है। और एक्चुअली लैगिंग इंडिकेटर का सहारा नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं तो मेरा बायसनेस पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर ही है, मैं कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला था। देखो ये जो बुलिश पुश दिया पहले का, ये बुलिश पुश का अभी छोड़ देते हैं, अभी लेटेस्ट बुलिश पुश का काउंट करेंगे, क्योंकि यही रीजन पे मैं ट्रेंड रिवर्सल का एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, देखो ये लेटेस्ट बुलिश पुश को मैंने कैसे डिवाइड कर रहा हूं। एक फर्स्ट एक पुश है, उसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद देखो ये सेकेंड बुलिश पुश का अगर 50% में मार्क कर दिया तो ये 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया। और वही 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा है तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा, ब्रीदिंग करने के लिए थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, 20-25 पैसा ऐसे ऊपर रखूंगा और ये लेवल पे मैं सेलिंग करूंगा। तो देखो मेरा रिस्क इतना है और एक झटके में 1:5-6 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे मिला। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। जो डेली चार्ट पे एप्लीकेबल है वही 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको प्राइस एक्शन समझने के लिए, तो इसके साथ थोड़ा जुड़े रहो। देखो सेम चीज यहाँ पे भी, ये पोजीशन पे भी अभी समझ पाओगे। देखो ये जो बुलिश पुश दे रहा था, अब ये बुलिश पुश को मैंने सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ, मोटा मोटा एक सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो एक फर्स्ट एक बुलिश पुश मान लो और इसका रिट्रेसमेंट यहां से मैक्सिमम ए लेवल तक जा पाया, ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश है इसका देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और वही 50% लेवल पे देखो नेक्स्ट कैंडल टेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड बेट लगाते देखो एक झटके में आपको 1:4 4.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। तो यही है ये स्ट्रेटेजी का खासियत। आप इसके ऊपर काम करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये कितना ट्रेडिंग करने के लिए काबिल है और कितना एक्यूरेसी देता है और प्राइस एक्शन को समझने के लिए कितना ज्यादा हेल्प करता है। तो मैं वही बोलता हूं कि पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी ये जानो समझो तो प्राइस एक्शन का मोटी मोटी किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। और स्टॉक मार्केट से पैसा इनकम करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है। हाँ पढ़ाई करना तो पड़ेगा ही, आपको नॉलेज इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपका जो स्ट्रेटेजी है उसमें भी थोड़ा बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल का अपग्रेडेशन चलता रहता है, लैपटॉप का, वैसे ही अपना ट्रेडिंग स्किल में भी अपग्रेडेशन करने के लिए नॉलेज का जरूरत है। लेकिन पैसा कमाने के लिए उतना भी ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं है जितना सब सोचता है और स्टॉक मार्केट से इसके लिए दूर में भागता है सब। ये छोड़ छाड़ के ये सोचता है कि बहुत रिस्की बिजनेस है, लेकिन रिस्क तो हर जगह है,
हर एक एक्टिविटीज में रिस्क है। जहाँ पे आपको उतना ज्यादा जानकारी नहीं है वो तो सबसे ज्यादा रिस्की है। आप बाइक चला रहे हो रोड पे तो वो भी तो बहुत रिस्की है, लेकिन आपको मालूम है कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है। ताकि रिस्क को कंट्रोल मतलब आपको 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ज़्यादा तेज भागना नहीं चाहिए। आपको प्रॉपर साइड मेंटेन करके चलना है, ज़्यादा ओवरटेकिंग नहीं करने का। ये सब जो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन है ये आप रोड पे चलने के टाइम पे आप मेंटेन करते हो। तो ऐसे ही ये भी बहुत रिस्की बिजनेस है। तो आपको उसी हिसाब से आपको रिस्क कंट्रोल करके ऑप्टिमाइज करके आपको चलने का है, तब जाके आपको सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन पाओगे। ओके, बहुत वेल्थ जनरेट कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आ रहा होगा। और कुछ अगर डाउट है, कुछ ये चैनल पे अगर नए हो, मुझे नहीं जानते हो, तो फिर ये चैनल पे कुछ वीडियोस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और कैसे मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और कैसे समझाता हूँ और कितना इजी मेथड के ऊपर मैं काम करता हूँ। स्टॉक मार्केट से अगर कुछ पैसा इनकम करना चाह रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो चलो, हरे कृष्ण।